प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। मालेगांव महाराष्ट्र से भगवान हीरे, उनका प्रश्न है, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके भजन से नाम जप से मृत्यु भी टल सकती है, तो फिर अभिमन्यु को भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया? ये प्रश्न प्राय इनके ही नहीं, बहुत सारे वक्ताओं के भी ऐसे प्रश्न है। क्या करूं, इनको गाली दूं कि क्या करूं, समझ में नहीं आता है। अरे भगवान तो सारा संसार सृष्टि करने वाले हैं, किसी को भी प्राण ले सकते हैं, किसी को भी प्राण दे सकते हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं, जिसे अभिमन्यु को भगवान ने नहीं बचाया, उनके पुत्र को जब अस्वस्थमा में ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके मार दिया था, गर्भ में उनको बचाया कि नहीं? देवकी माता के 6 पुत्र को कंस ने मार दिया था। जब माता देवकी भगवान कृष्ण से कहा, वो भी 100 साल के बाद, कि मेरे पुत्र को कंस ने जैसे मारा था ऐसे ही अवस्था में ला करके दो, तो भगवान कृष्ण जाकर के यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने कहा कि प्रभु, वो लोग को यहाँ पर नहीं, जाकर पाताल में जन्म हो चुके हैं। तो भगवान पाताल में गए, वो लोग को जो है छोटा सा फिर रूप धारण करा के जैसे देवकी माता के जन्म के पेट से निकलते समय जैसे वो थे ऐसे ही जो है छोटा रूप धारण करा के फिर ला कर देवकी माता को दिया। गुरु जो है सांदीपनी को जब विद्या अध्ययन के बाद दक्षिणा देने लगे, तो गुरु पत्नी ने मांगा, मेरे पुत्र आज से 12 साल पहले समुद्र में डूब करके मर गया था, वो मेरे को चाहिए। तो भगवान जाकर के जमराज नगर पहुँचे। वहाँ पर जमराज को जो है कहा कि गुरु पुत्र को लौटा दो, कहाँ है वो? तो जमराज ने कहा, महाराज वो पूर्व कर्म के अनुसार वो इस समय हमारे यहाँ पर बंदी है। भगवान ने कहा, उनके कर्म फल सब कुछ समाप्त करके मेरे को वापिस कर दो, जैसे उनका शरीर था ऐसे ही करके। तो ऐसे ही करके लौटा दिया, गुरु पुत्र को ला करके दक्षिणा के रूप में दिया। तो इसी प्रकार भगवान जो है शक्तिशाली है। ये संसार में जन्म मृत्यु देने वाले ब्रह्मा और कपाल लिखने वाले ब्रह्मा और ये यमराज है, ये दोनों ही भगवान नारायण के किंकर है। वो उनके आज्ञा टाल नहीं सकते हैं। इसलिए अभिमन्यु को नहीं बचाया। इसका ये नहीं कि भगवान के पास वो शक्ति नहीं था, वो चाहते तो बचा नहीं पाते, इस बात नहीं। वो भगवान ने चाहते नहीं थे अभिमन्यु बचे। भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, किसी को भी जो है जन्म दे सकते हैं, किसी को भी प्राण ले सकते हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि उनकी होती है और भ्रुकुटी टेढ़ा करने से प्रलय हो जाता है। ये तो छोटी ही चीज है। और अभिमन्यु को जहां तक प्रश्न है, अभिमन्यु को इसलिए बचाया नहीं है क्योंकि ना अभिमन्यु के द्वारा ही भगवान ने महाभारत का समग्र युद्ध को जो है समाप्त किया। क्योंकि ना वो जो पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण ऐसे ही से योद्धा थे कि वो लोग को जो है अगर नियम से युद्ध करे तो अर्जुन मार नहीं सकता है। इसीलिए नियम तोड़ के, झूठ बोल के, जैसे द्रोणाचार्य को मारने के लिए झूठ बोलना पड़ा, कर्ण को मारने के लिए उसका रथ जब फंस गया, वो निहत्थावस्था में मारा गया। तो इसके लिए जो है झूठ छल कपट का आश्रय लेने के लिए भगवान ने जो है पहले ही अभिमन्यु को जो है 7 रथियों के बीच में जो है फंसा करके मरवा दिया। क्योंकि ना अभिमन्यु जब चक्रव्यूह तोड़ने गया था, वहां पर अकेला था। वहां पर जो है 7 रथी जो है पांडव कौरव पक्ष के थे। उसमें द्रोण भी थे, कर्ण भी थे, अश्वत्थामा थे, सब थे। मिल करके उनको मारा। जब मिल करके सबने मारा, जबकि नियम ये था कि एक रथी के साथ एक रथी, एक महारथी के साथ एक महारथी लड़ सकता है। ये नियम बनाया गया था, भीष्म पितामह ने नियम बनाया था। जब 7 महारथी मिल करके एक को मार दिया,
तब जो है कौरव का जो है गलती हो गया, उनकी तरफ से नियम तोड़ दिया युद्ध का उन लोगों ने। जब नियम तोड़ दिया तब भगवान कृष्ण को जो है ये चांस मिल गया कि हमको जो है ये नियम कानून तोड़ करके अब ये लोग को मारने के लिए सुयोग मिल गया। इसलिए द्रोणाचार्य को मारने के लिए उनने युधिष्ठिर से झूठ बोला करके उनको मरवाया निहत्थावस्था में। कर्ण को भी जो है जब पहिया उनका फंस गया था निहत्थावस्था में मरवाया। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कारण थे। अगर वहाँ पर जो अर्जुन ने पूछा कि ये निहत्था अवस्था में कैसे कर्ण को मारूं, वो पहिया उठा रहा है, तो भगवान ने कहा जब अभिमन्यु फंसा हुआ था ये 7 आदमी मिल करके मारा था, ये कौन सा नियम पालन कर रहे थे, तब जाकर अर्जुन ने मारा। जब द्रोणाचार्य को जो है धृष्टद्युम्न ने जाकर तलवार से काट दिया तब भी अर्जुन ने गुस्सा किया मेरे गुरु कैसे मार दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा जब अभिमन्यु फंसा हुआ था 7 महारथी मिल करके इनको मारे, इसमें द्रोणाचार्य भी थे, वो कौन सा नियम धर्म पालन किए थे। तो इसी प्रकार से जो है भगवान ने ये सब दृष्टांत दे करके उन लोग को मुंह बंद करने के लिए सोचा पहले अभिमन्यु को ही ऐसे कुछ चक्कर भी हमें फंसा करके अपनी तरफ से मरवाने के लिए उनका प्लानिंग था। अब भगवान अगर चाहते कि अभिमन्यु बचे तो भगवान का नहीं जान रहे थे, वो तो जान जान करके अर्जुन को दूर ले गए थे कि ये इधर दूर रहेगा तो उसको लोग मारेंगे। है अब अगर सुभद्रा हठ करती कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो तो भगवान चाहते तो 2 मिनट में फिर अभिमन्यु को जीवित करके भी ले आते। जब देवकी पुत्र को ले आए तो अभिमन्यु को लाने में क्या है, लेकिन भगवान ने सोचा लोग के पक्षपात न लगाए, इतने बड़े युद्ध में जो है कौरव का समस्त सेना सब खत्म हो गए, पांडव का कोई मरा ही नहीं, ऐसे लोग का पक्षपात न करे, इसलिए भगवान ने जो है अभिमन्यु को भी मरवा दिया। और द्रौपदी के 5 पुत्र को भी बजा सकते थे भगवान अस्वस्थमा से, लेकिन उनको भी मरवा दिया जान जान के, जिससे कि लोग को ये न लगे खाली कौरव लोग को ही भगवान ने मराया, पांडव का कोई मरा ही नहीं। तो ये सब कारण है, इसलिए भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, उनके शक्ति में शंका करना ये बेवकूफ़ी है। अब भगवान अभिमन्यु को बचा नहीं पाए, ये मूर्खों का जो है एक विचार है। ये भगवान के प्लान था कि इसे मरवा के जो है फिर युद्ध लड़ा जाएगा। जय श्री राम।